नमस्कार समाज बंधु। आज मिली है अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष के उम्मीदवार श्री बाबूलाल जी से। जानते हैं कि बाबूलाल जी इस चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष में जो भागीदारी निभा रहे हैं कैंडिडेट के रूप में, तो उनके जहन में, उनके मन में क्या क्या समाज को लेकर के समाज विकास के कार्य हैं और उनका परिचय जानते हैं बाबूलाल जी से। जय श्री विश्वकर्मा जी की। बाबूलाल जी, आपका परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं, पूरा परिचय, तो वो समाज बंधु जान पाएं। आदरणीय सभी जांगीड़ ब्राह्मण समाज के बंधुओं को भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती की परिवार सहित बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम बाबूलाल शर्मा जांगीड़ है। पिता का नाम रामावतार जांगीड़, माता का नाम सुखी देवी, धर्मपत्नी का नाम सावित्री देवी, जो बहुत ही एक अच्छी गृहिणी है। 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां, 1 बेटा। बेटी का नाम सपना कुमारी खुशबू और बेटा पुरुषोत्तम। मेरे 2 भाई हैं, पवन कुमार, सुरेंद्र कुमार। उनकी धर्मपत्नी सुमन, अंजू। उनके भी 2 बच्चे हैं, भावेश, हेमल, अजय और डियाना। समाज बंधुओं, मैं प्रदेश अध्यक्ष पद पे उम्मीदवार इसलिए नहीं आया कि मुझे राजनीति करनी है। मेरा एक ही उद्देश्य है, समाज से राजनीति को ख़त्म करना और राजनीति में समाज की भागीदारी करना, यही मेरा मेन उद्देश्य है। अभी जैसे कि कर्नाटक की भागीदारी महासभा में 1000 के लगभग, उससे भी कम वोटों की है, तो आपका क्या उद्देश्य रहेगा कि ये 1000 जो संख्या है ये कितनी हो सके और कैसे आप महासभा में कर्नाटक की भागीदारी और बढ़ा पाएंगे? मेरा एक ही उद्देश्य है, सबसे पहले कर्नाटका की भागीदारी को कम से कम 3000 सदस्यों के रूप में स्थापित करूं, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। और समाज बंधुओं का सहयोग रहा तो सभी लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि मेरा इसमें मेरा बहुत बहुत सहयोग करेंगे। और मैं चाहता हूं कि समाज 3000 प्लस मेंबरों के साथ अपना दिल्ली में एक उच्च स्थान स्थापित करेंगे। बेंगलोर जैसे ही नाम आता है, अपने आप में ही पता चलता है कि एक शिक्षा की नगरी है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, यहाँ पर बच्चे पूरे देश से रहने के लिए, पढ़ने के लिए और भी कई चीज़ों के लिए आते हैं। उनको बहुत सारी दुख दुविधाएं होती है। आप उनके लिए कैसे कार्य करेंगे कि उनको बहुत सारी समाज के लोगों को, समाज के बच्चों को सुविधाएं मिल सकें? मैं सभी समाज बंधुओं के सहयोग से और सरकार के सहयोग से यहाँ पे एक भूमि आवंटन करवाना चाहता हूँ, जिससे मेरी समाज के बच्चे अच्छे पढ़ाई में आगे बढ़ें। उनके लिए एक भवन हो, समाज का भवन हो, छात्रावास हो। तो मैं समाज बंधुओं से बहुत आग्रह करूंगा और ये मेरा उद्देश्य भी है कि सरकार से किसी भी तरह से कैसे भी मुझे लिंक निकाल करके एक भूमि का आवंटन करवा के और समाज बंधुओं से ही जो भी उनका सहयोग होगा उनसे इकट्ठा करके मेरे समाज के बंधुओं के लिए, समाज के छात्र छात्राओं के लिए बेंगलोर में एक आयाम स्थापित करना चाहता हूं कि बच्चे अपना एक बैग उठा के आ सकते हैं और शान से कह सकते हैं कि हम कर्नाटक में जा रहे हैं और हमें वहां रहने की कोई असुविधा नहीं होगी, खाने की कोई असुविधा नहीं होगी। और किसी बच्चे के पास समझो कुछ भी अभाव रहेगा, उसको भी मैं समाज बंधुओं से आग्रह करके पूरा करवाऊँगा। अभी देखा जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, उस समय सब खड़े होते हैं, वादे करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अभी तक देखने में आ रहा है कि पूरे भारत में कोई भी ऐसी योजना या ऐसा कोई विकास कार्य नहीं है जिससे कि समाज का, बच्चों का हित होता हो। तो आप इस क्षेत्र में कैसे कार्य करेंगे और कैसे जो आप कह रहे हैं उसको स्थापित करने के लिए कटिबद्ध रहेंगे? मेरा कोई वादा नहीं है, मेरे सभी उद्देश्य हैं। और जब आदमी एक बार अपना उद्देश्य स्थापित कर लेता है तो उसके लिए उसको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और समाज बंधुओं से घर घर जाके आग्रह करके, बड़ों का सम्मान करके, छोटों का सहयोग लेके, साथ लेके, नौजवान साथियों को मिलकर के ये पूरे किसी भी उद्देश्य को, जैसे अर्जुन ने अपना लक्ष्य पूरा किया था, उसी हिसाब से हम एक लक्ष्य पे हैं, न कि वादे पे हैं। तो मैं ज़रूर भी कर्नाटक को एक नई दिशा दिखा करके समाज बंधुओं को सामने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करूँगा। आप किस तरह से यहाँ के जो वोटर हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो आपको इस चुनाव में अधिक से अधिक मत दे करके विजय बनाएं, और क्या अपील रहेगी आपको जो आम जनता है यहाँ की, जो महासभा के सदस्य बने हुए हैं, उनसे कि कैसे आप कहेंगे कि मैं जो करने जा रहा हूँ उससे आप मुझे अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनाएं? कर्नाटक के जो भी वोटर हैं उन सबको पता है कि मेरा मोटो क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है
मेरा एक ही टैग है, एक कदम बदलाव की ओर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे समाज बंधु इस बदलाव को देखते हुए मुझे सहयोग करेंगे। मैं मत देना सबका अपना अपना अधिकार है, मैं किसी को दबाव नहीं डालता, किसी को प्रेस नहीं करता, लेकिन मेरा एक टैग लाइन है, एक कदम बदलाव की ओर। और समाज बंधु कर्नाटक में बदलाव चाहते हैं, इसी उद्देश्य से मुझे वोट की सपोर्ट करेंगे। ये तो था सारा चुनाव को लेकर के। अब बाबूलाल जी से जानते हैं कि आप समाज के किन किन पदों पे रहे और समाज के लिए क्या संदेश है। सबसे पहले मैं हमारे जहांगीर ब्राह्मण समाज सेवा समिति बेंगलोर में एक कार्यकारिणी के सदस्य रूप में 15 साल तक काम किया है। उसके बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रामपाल जी के प्रेरणा से माननीय पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रधान रविशंकर जी की कमेटी में एज ए संगठन मंत्री काम किया मैंने। और जब उन्होंने मेरा काम देखा, संगठन में मैंने ताकत दिखाई, तो आदरणीय गिरधारी लाल जी का यहाँ शपथ ग्रहण समारोह था। उस टाइम रविशंकर जी ने मुझे उप प्रधान बनाया और हरियाणा कार्यकारिणी में भी मैं वरिष्ठ उप प्रधान के पद पर रह चुका हूँ। शिक्षा प्रकोष्ठ में भी मैं सचिव के रूप में रह चुका हूँ और अभी आदरणीय रामपाल जी की कार्यकारिणी में भी उस तरह कमेटी का सदस्य हूँ। उसका मैंने त्याग पत्र दे दिया क्योंकि कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसमें एक उम्मीदवार हूँ। समाज से क्या संदेश रहेगा समाज के नाम? समाज को संगठित करना, एक धागे में पिरोना, यही मेरा समाज के साथ संदेश है। कोई भेदभाव नहीं करना, क्योंकि समाज में हर जगह देखते हो गुट बने हुए, बिखराव है। मुझे तो सबसे पहले गुटबाजी खत्म करनी है, समाज को एक मंच पर लाके खड़ा करना है, कोई भेदभाव नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बातचीत की तो उनको कितना महासभा के पदों का अनुभव है और उन अनुभवों का पूरा फायदा उठाने के लिए आप कटिबद्ध होते हुए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में डटे हुए हैं। और प्रदेश के चुनाव में लगातार 3 प्रदेश हैं अभी चुनाव के, तो उसमें 16 अक्टूबर को चुनाव होना बाकी है कर्नाटक का। इसके साथ और भी प्रदेश हैं जिनके चुनाव हो रहे हैं। तो आपका और कोई संदेश या कुछ ऐसा जो जिससे कि समाज में बदलाव आ सके? मैं सभी जहांगीर बंधुओं से आग्रह करूंगा, 2 प्रदेश अध्यक्ष में तो ऑलरेडी सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उत्तराखंड से आदरणीय रमेश जी और छत्तीसगढ़ से आदरणीय सतीश जी। उसमें गुजरात और कर्नाटक के चुनाव की तिथि 16 अक्टूबर है और दिल्ली की 9 अक्टूबर है। मैं सभी जहांगीर बंधुओं से एक आग्रह करूंगा कि बदलाव की तरफ आप अपना वोट देना और समाज को संगठित करने के लिए आपको लगता है कि उम्मीदवार हमारे लिए बहुत अच्छा है, उसी उम्मीदवार का चयन करना, समाज से राजनीति खत्म करना है। यही मेरा समाज को संदेश है। नमस्कार दोस्तों, आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।